हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के भाग 3 जो कि भौतिकी है। इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में समझेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इन सारे घटनाओं को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके और आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे और आप लोग नोट बनाते हुए चलेंगे कॉपी और पेन के साथ। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि प्रकाश होता क्या है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है। अगर हम लोग प्रकाश के परिभाषा की बात करें तो सिंपली आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होता है। जैसे अगर आप बाहर कहीं पर जाते हैं या दिन में कहीं घूमते हैं तो दिन में हमें सारी वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं, जबकि अगर हम लोग रात में कहीं पर जाते हैं तो रात में जहां पर अंधेरा होता है वहां की कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश कुछ ना ऐसा एक माध्यम है, प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जो हमें कोई भी वस्तु देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश की आप सिंपली इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरे तरीके से अगर हम इस प्रकाश को अगर हम लोग परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक परिभाषा लिख दे रहे हैं, लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं या जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। तो ये होगी प्रकाश की परिभाषा। अब यहाँ पर ये एक परिभाषा इस प्रकार से भी कहीं किसी बुक में दिया गया होता कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप इसकी परिभाषा सेकंड अथवा करके एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा गया है, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश के अगर हम लोग तरंग के प्रकार की बात करें तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी आप इसको लिख लेंगे कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, प्रगामी तरंग, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होते हैं। उसमें आपको याद रखना कि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब जैसे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश किस प्रकार हमारी सहायता करता है कि हमें वस्तु कोई भी दिखाई कैसे देती है, तो इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। आप देखिए कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जबकि अगर हम उसी कमरे में क्या करें, प्रकाश की व्यवस्था करें, कोई उजाला, कोई लैंप लगा देते हैं तो उस स्थिति में हमें सारी वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं। तो इसको समझने का सिंपल तरीका है कि प्रकाश जहां पर है वहां पर वस्तुएं दिखाई देती है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ता है जो वस्तु हमें दिखाई देती है, और वहां से वो प्रकाश टकरा करके जब मानव नेत्र के रेटिना पर पहुंचता है तो फिर मानव नेत्र पर उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम सिंपली बात करें, जैसे अगर ये व्हाइट बोर्ड की बात करें तो व्हाइट बोर्ड हमें तभी दिखाई देगा जब कोई प्रकाश की किरण इस व्हाइट बोर्ड पर पड़ेगी और इस व्हाइट बोर्ड से परावर्तित होकर, अभी जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा यही है, परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण इस व्हाइट बोर्ड से टकराकर हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंचेगी तब हमें ये व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, अन्यथा ये व्हाइट बोर्ड हमें नहीं दिखाई देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, अगर हम क्या करें, अपने आंखों पर ऐसे हाथ
कुछ भी कोई पर्दा रख लें तो उस स्थिति में हमें सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है कि प्रकाश वहां से टकराकर वापस आ रही है, लेकिन अगर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है तो भी वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के कितने गुण हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि प्रकाश के कोई 2 गुण बताओ, प्रकाश के कोई 3 बताओ, प्रकाश के 4 गुण बताओ। इस प्रकार से हाई स्कूल के लेवल पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश का सिंपल पहला गुण है, पहला पॉइंट आप यही लिखिए कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। यानी पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि प्रकाश कैसे सरल रेखा में, इसका अगर प्रूफ देखें तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इसका मतलब प्रकाश एक सीधी लाइन में, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में ही आगे बढ़ता है। इसका प्रूफ अगर कोई पूछे तो आप सिंपली बता सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे अगर आप धूप में बाहर कहीं पर खड़े हैं तो उस स्थिति में आपका प्रतिबिंब जो होता है, आपकी जो परछाई होती है वो सामने जमीन पर बनती है। इसका मतलब है कि प्रकाश जब वो आपके शरीर से टकराता है तो अगर वो प्रकाश सीधा ना चलता तो उस स्थिति में वो टकरा करके, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे हमारी जो परछाई है आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब इधर हमने लाइट लगाया और यहाँ प्रकाश स्रोत है, तो इस स्थिति में प्रकाश वहां से आता है और हमारे शरीर पर ये टकरा रहा है इधर। तो इस वाले हिस्से से जब ये प्रकाश सामने इधर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से हट जाएं तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि प्रकाश का कोई भी प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी काला धब्बा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम खड़े हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर ये काला धब्बा आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जब हम बीच में खड़े हो जाते हैं तो प्रकाश का जो हिस्सा हमारे शरीर पर पड़ता है वो हिस्सा सामने नहीं आता है, जिसके कारण हमारी परछाई दिखाई देती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। अगर सीधी रेखा में नहीं चलता प्रकाश तो इधर से घूम करके यहाँ पर आता और यहाँ पर कोई काला धब्बा, ऐसे आपको कोई परछाई ना दिखाई देती। तो आप सिंपली आप बता सकते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा में ही गति करता है। तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रकाश के गुण में। दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो आप दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसका मतलब क्या है, प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है वो उसकी चाल हवा में कुछ दूसरी होगी, निर्वात में कुछ दूसरी होती है, पानी में देखेंगे तो प्रकाश की चाल कुछ दूसरी हो जाएगी, कांच में अगर कोई प्रकाश की किरण चले तो उस स्थिति में उसकी चाल कुछ दूसरी होती है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। अब ये आप सिंपली सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी ना हो, कोई भी ऐसा माध्यम ना हो जहां पर कोई चीज गति कर सके। जैसे हम लोग अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में क्या है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हवा भी नहीं होती, कोई गैस भी नहीं होता है, तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं निर्वात। लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गति कर सकता है, यानी उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रूफ की बात करें तो प्रूफ आप सिंपली बता सकते हैं, धरती तक प्रकाश की किरण सूर्य के द्वारा आती है तो बीच में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि अंतरिक्ष होता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, फिर भी सूर्य से प्रकाश हमारे यहाँ तक पहुंच रहा है। इसका मतलब प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो आप सिंपली ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसके गुण में। चौथे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश की जो मैक्सिमम चाल होती है वो निर्वात में होती है। तो आप यहां पर लिखेंगे प्रकाश की
अधिकतम चाल निर्वात में ये कितनी होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की जो मैक्सिमम चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये पॉइंट आप नोट करिए कि प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है वो निर्वात में होती है और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकाश की चाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट के रूप में लिख सकते हैं कि प्रकाश के चाल की खोज जो है वो रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। प्रकाश के चाल की अगर खोज की बात करिए तो आप एक नाम सिंपली इसको नोट के रूप में लिख लीजिए कि प्रकाश के चाल की खोज सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, 5वें पॉइंट की, तो प्रकाश जो होता है इसको न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है, जैसे अगर आप सूर्य का प्रकाश देखिए सिंपली तो आपको श्वेत दिखाई देता है, लेकिन न्यूटन ने बताया था सबसे पहले कि प्रकाश जो होता है वो मूलभूत कई रंगों से मिलकर बना होता है। तो आप एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि प्रकाश जो है वो मूलभूत 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं अगला गुण आप लिखेंगे, प्रकाश मूलतः 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो होता है वो मूलतः 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से रंग होते हैं, आपको रंगों के नाम याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, आप वो ट्रिक अपना सकते हैं। VIBGYOR, विबग्योर, ये क्या होते हैं, आपके 7 रंग होते हैं जिसके द्वारा श्वेत प्रकाश मिलकर बना होता है। V का मतलब होता है वायलेट, आप इसको नोट करेंगे वायलेट। I का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है आसमानी, वायलेट मीन्स होता है बैगनी। ब्लू मीन्स B फॉर होता है ब्लू, ब्लू मीन्स आप लोग जानते हैं नीला। G फॉर होता है ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। Y फॉर होता है येलो, येलो मीन्स पीला। O फॉर होता है ऑरेंज और R फॉर होता है रेड। तो ये आपके 7 रंग होते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में क्रम से पूछता है कि आप क्रम से बताइए तीसरे नंबर पे कौन सा रंग है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सब तीसरे नंबर पे ब्लू है। तो ये आपके 7 रंग होते हैं जो कि आपका जो प्रकाश होता है उसमें पाए जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि प्रकाश जो होता है वो मूलतः 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कलर होते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये होते हैं विबग्योर, V फॉर वायलेट मीन्स बैगनी होता है, इंडिगो मीन्स आसमानी होता है, ब्लू मीन्स नीला होता है, ग्रीन मीन्स हरा होता है, येलो मीन्स पीला होता है, ऑरेंज मीन्स नारंगी होता है और रेड मीन्स होता है लाल। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर हम अगले गुण की बात करें तो प्रकाश के जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश का मतलब जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पहले इरेज करते हैं, फिर थोड़ा आगे थोड़ा सा और इसके कुछ गुणों को समझते हैं। अगला गुण जो इसका है वो आप लिखेंगे कि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश मतलब जो प्रकाश हमें दिखाई देता है जैसे सूर्य का प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। तो ये आप नोट करेंगे कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, के मध्य होती है। यानी दृश्य प्रकाश के अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। ये हो गया आपका छठा गुण। 7वें गुण की बात करें तो बहुत सारे गुण हैं, आप सिंपली लिख सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश में आप देखेंगे तो प्रकाश में परावर्तन भी होता है,
अपवर्तन भी होता है। अभी परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, अभी हम इसको आगे आपको डिफाइन करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा अगर आप जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर भी आप पढ़ेंगे कि प्रकाश में परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे गुण जो होते हैं प्रकाश के होते हैं। तो ये अगर आपको सातों पॉइंट अगर आपको याद है तो आप यहाँ से जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कम से कम 1-2 नंबर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो अगर कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है और वहां से प्रकाश की किरण लौट करके वापस हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन की एक सिंपल सी परिभाषा होती है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि प्रकाश के परावर्तन को समझाइए या प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं इससे संबंधित होते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो प्रकाश के अगर परावर्तन की बात करें तो प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जैसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की बात करें तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उस प्रकाश की अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब कोई, आप सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उस प्रकाश की अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, आप नोट्स बनाते हुए चलिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक तल से टकराती है तो उस प्रकाश के किरण की अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उस प्रकाश किरण की, यानी जो प्रकाश किरण उस पर आ रही होती है, अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर इसको हम लोग समझें कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक परावर्तक पृष्ठ है इस प्रकार से, और ये कैसा है, तो ये चिकना परावर्तक पृष्ठ है। जैसे चिकने परावर्तक पृष्ठ में आप समझ सकते हैं दर्पण मान लीजिए आपके पास है। दर्पण का मतलब एक शीशा होता है जो कि एक तरफ से पॉलिश किया होता है। तो ये जो आपको लाइनिंग वाला हिस्सा दिख रहा है, इसका मतलब इधर क्या है, पॉलिश किया गया है, पेंट किया गया है, और ये क्या है, ऊपर वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ है। तो इसको नाम दे देते हैं यम, यानी ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अब मान लीजिए कि इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई एक प्रकाश की किरण जो है तिरछा आपतित होती है, जो कि इस प्रकार से, ऐसे हम बनाते हैं यहाँ पे, एक प्रकाश की किरण जो है वो इस प्रकार से इस पर आपतित होती है। इसको, जो किरण आपतित होती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पर आपतित होती है। तो ये जो पॉइंट होता है, यहां से जब ये इस पर आपतित होगी तो यहां से इस प्रकाश की किरण की अधिकांश मात्रा फिर से क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण, जैसे अगर आप शीशा लीजिए, उस पर आप रोशनी को टॉर्च लीजिएगा और एक हिस्से से आप जलाएंगे तो आप देखेंगे वो वहां पर शीशे पर टकराएगा प्रकाश, और पुनः उसी माध्यम में वो क्या होगा, वापस लौट आता है। तो वही घटना आपकी प्रकाश की परावर्तन होती है। तो यहाँ पर ये किरण आपतित है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण, क्योंकि ये क्या हो रही है, टकरा करके वापस लौट रही है, परावर्तित किरण।
और ये जो बिंदु होता है जिस पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो आप ये सारे नोट्स आपको ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ये होता है आपतन बिंदु। अगर हम क्या करें, इस बिंदु पर एक अभिलंब खींच दें इस प्रकार से, तो यहां पर देखेंगे तो ये जो आपतित किरण है इस अभिलंब के साथ एक एंगल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। यानी ये वाला कोण जो है ये होता है आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण होती है ये भी इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई प्रकाश, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो एक प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर आती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यह घटना पूरी कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश का परावर्तन है इसके दो नियम हैं, तो अगले पॉइंट में लिखेंगे कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण मैंने आपको बताया जो किरण आपतित होती आती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो आपका आपतन बिंदु है इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आप लिखेंगे आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आप नोट करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब आप देखिए आपतित किरण भी इधर है, परावर्तित किरण भी इधर है और ये अभिलंब भी इधर ही है। तो तीनों कुल मिलाकर देखेंगे तो एक ही तल में, एक ही तल का मतलब जैसे एक ये आपका समतल है, अगर यहाँ से मैं टार्च चलाऊंगा तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ से टकराएगी और फिर से ये क्या होगी, इसी तल में वापस लौट आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम जो होता है वो कहता है कि आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के। तो सेकंड नियम लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आप लिख सकते हैं कोण I इक्वल टू कोण R। कोण I क्या है, तो कोण I होता है आपतन कोण और R क्या है, तो ये होता है आपका परावर्तन कोण। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जबकि परावर्तित किरण, ये जो आपकी परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन सब के बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ से कम 3 से 4 नंबर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।